हेलो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट के अंदर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट लिया 1:15 पर। ये 2400 का एक सपोर्ट लिया, मतलब यहाँ डायरेक्ट टू टाइप इट 2400 का यहाँ पर सपोर्ट लिया। और 2400 के सपोर्ट है यहाँ पर था 24,392। ठीक है, 24,392 के आसपास खुला। 24, ये 15 तारीख का फिगर था। ये 15 तारीख को खुला, 15 मिनट का चार्ट है। और हमारा आज की डेट में 17 तारीख को, 15 तारीख को यहाँ से चला था। और 16 तारीख को ये हो गया, 2400 का सपोर्ट लिया। ठीक है, 2400 से कल सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट गया। अब यहाँ पर 17 तारीख के 9:15 पर ये एक ट्रेड है। 17 तारीख को 9:15 का यहाँ से एक ट्रेड बना। ठीक है, ये ट्रेड बना यहाँ से, समझना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप पकड़ोगे इसको तो इजी पकड़ पाओगे। इसे करते हैं हम 5 मिनट के चार्ट में, जो और समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये पकड़ने में आसानी हुई। यहाँ पर ये ट्रेड बना नीचे, यहाँ से इसने थोड़ा सा हल्का कलर कर दूं ताकि बहुत बारीक सा दिखेगा। ये यहाँ से यहाँ पर एक 2400 पे सपोर्ट दोबारा से लिया। लास्ट सपोर्ट कल का यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर अपसाइड गई थी। तो यहाँ से ही नीचे की तरफ जैसे ही जंप लिया इसने और इसी सपोर्ट को पकड़ लिया 2400 से। और फिर उसके बाद रफ्तार मस्त बनी, मतलब खुला, मार्केट खुला, नीचे आया और फट से ऊपर की तरफ गया। अब सवाल ये उठता है कि हर पैटर्न पर यहाँ एक रेजिस्टेंस बना, नीचे बना, ये बना, ये तो लोग घबराते रहे कि नीचे आता रहे। इतनी बड़ी कैंडल आई तो जान निकल गई। जब भी हमने स्ट्रीम के जरिए ये कहा था कि किसी भी हालत में घबराने की दिक्कत, तो पैटर्न के अंदर में ओपन इंटरेस्ट में ऑलरेडी आपको पहले ही बता देता है कि किधर भाग रहा है। तो उस समय मैंने अपने मेरी स्ट्रीम में अगर देखोगे तो मैंने यहाँ कह दिया था कि 300, ये 300 जाएगा, 24,300 जाएगा। यहाँ गिरा लेकिन फिर भी मैंने कहा 24,300 जाएगा, 24,300 गया। यहाँ लुढ़का, खिचड़ी बनाई, मैंने बोला 24,400 जाएगा, ये 24,400 जाएगा, मैंने तब भी कहा था। तो 24,400 गया, तो 24,400 के आसपास ही फाइट करके हो सकता है कि 24,400 भाग जाए, जंप ले जाए। क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पहले ही ये दिख रहा था। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर गया, ये पहले ही दिख रहा था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। अब इसकी रफ्तार तो यही थी कि यूं लुढ़क सीधे यहाँ तक जाना है, तो किस तरह से जाना है, नीचे डायरेक्ट जाएगा या कैसे जाएगा, जो भी जाएगा। तो ये तो गया उस हिसाब से। तो यहाँ पैटर्न मायने रखता है। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको, गौर से समझना, अगर समझोगे तो फायदे भी रहोगे। आरएसआई ने बहुत पहले ही बता दिया था कि ये पैटर्न एक अपसाइड मूवमेंट में जाएगा, गया, कल हो गया। अब यहाँ पर जब पैटर्न चल रहा था तो ये पैटर्न दोबारा से शेप बना रहा था, ये देखो, तो दोबारा शेप बनाई, दोबारा शेप बना के खातिर और नीचे की तरफ नहीं आया अपसाइड मूवमेंट। हमेशा टारगेट पे हम लोग ये देखते हैं कि ये एक मोमेंटम के अंदर में, यहाँ पर मोमेंटम बराबर अपसाइड चल रही थी। आप कोई भी ट्रेंड लाइन, मार्केट जब खुलता है तो ट्रेंड लाइन ठोक दो सीधे।
ठीक है, ट्रेंड लाइन ठोक दो तो बस उसी को पकड़ेगा, भागेगा, उसी को पकड़ेगा, जैसे कि हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। ये तो लॉजिकली हो गया। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन के अंदर में देखते हैं कि ऑप्शन चेन में कल क्या पोजीशन, आने वाले मंडे में क्या पोजीशन होने है। न्यूज़ बेस पे जो पोजीशन घटेगी बटेगी वो मुद्दा अलग चीज़ है। हम खड़े हैं 24,353 पर, ठीक है। फ्यूचर में हम खड़े हैं 24,394 पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये 5 करोड़ का वॉल्यूम लेकर बैठे, 5 करोड़ का वॉल्यूम लेकर बैठे हैं, और ओपन इंटरेस्ट 20 लाख का है इनके पास में, और 16 लाख का चेंज ऑफ ओआई है। यहाँ पर 13 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और 26 लाख का ओआई है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये कल की डेट में जो 50 से ऊपर 3 पॉइंट खड़े हुए हैं, क्या ये बकायदा जंप लेंगे या धड़ाम से नीचे पटक देंगे? ये भी हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी बताएगा क्या कारण। ये पैटर्न उप चेंज ऑफ ओआई गायब हो गई यहाँ से, ये देखो ये गायब है। चेंज ऑफ ओआई कहाँ चली गई है? ये देखो यहाँ चली गई है 19,057 पे, मतलब 24,500 का टिगर आने वाला है। ये तय कर लेना कि 24,500 का टिगर आने वाला। जिसने बीटीएसटी लेके गए हैं, तो अगर वो रिस्क लेके बैठोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ पर 24,500 का टिगर आने वाला है, जिस तरह के आज मैंने बताए थे कि वैसे ही जाएगा। 19 करोड़ का वॉल्यूम है यहाँ पर, 68 लाख का ओआई, 19 लाख का, 19,000 का चेंज ऑफ ओआई। अब यहाँ पर पुट राइटर क्या कर रहा है? पुट राइटर ने अपनी बोली 5 करोड़ से लेके 5 करोड़ ऊपर 24,400 पर फिट कर रखी है, ठीक है। और 24,400 पे ओआई भी अच्छी है, 16 लाख या 40 लाख। चेंज ऑफ ओआई कुछ नहीं है, या चेंज ऑफ ओआई से ही आज मार्केट खड़ा हुआ है, किसी से नहीं खड़ा हुआ। अब यहाँ पर 2 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास 24,500 पे पुट राइटर की वॉल्यूम, 15 लाख ओआई, 6 लाख लगभग ये सेट कर रखी है। एक्चुअल में ये मालूम हो जाता है सेलर को कि यहाँ तक लेके आएगा और यहीं तक पिटेगा। सेलर भी वही है, बायर भी वही है, निश्चय, बस वो कहानी यही है, ठीक है। 24,000 से सपोर्ट लिया था, नीचे आ गया। अब इसी को हम चार्ट में देखते हैं। देखिए 24,000 से सपोर्ट लिया, ये 24,000 का सपोर्ट लिया था नहीं आपसे, ये 24,000 का सपोर्ट लिया, और 24,000 का सपोर्ट लिया तो यहाँ पे 2400 से सपोर्ट लिया। अब 2400 से सपोर्ट लिया तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर तकरीबन 24,370 के आसपास होगा, 24,370 के आसपास होगा। चौबीस 370 के। अब इसे यहाँ पर ये आखिरी ट्रेनिंग इसकी यहाँ बन रही है, क्या है? 24,400, 24,400 है। अब 24,400 लास्ट है, जिसके अंदर में मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि 24,400 पर यहाँ पर 24,400, देखो ये 24,400 है, 17 करोड़ का वॉल्यूम डाल रखा है, मतलब आपको नीचे धक्का देने की पूरी पूरी कोशिश है। ओआई 40 लाख, 16 लाख, 5 करोड़, ये तो बताओ 4 करोड़ से 16, 17 करोड़ का वॉल्यूम ठोक के रखा हुआ है। 17 करोड़ के वॉल्यूम के अंदर में चेंज ऑफ ओआई 40 करोड़, और लेकिन ओपन इंटरेस्ट 7 लाख का खड़ा हुआ है। 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट खींच देगा ऊपर की तरफ, ये निश्चित लगता है। तो ये आपको पता है, 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में इसके ऊपर आरएसआई अगर ऊपर जाती है, यहाँ पर ड्रैप करके थोड़ा सा नीचे लाके फिर एक जंप लेकर ऊपर जाएगा ही। अब पैटर्न क्या बनता है यहाँ पर? देखो पैटर्न तो हाफ एंड हाफ, अगर अगर देखा जाए निकलना होगा तो ये भट से निकल जाएगा, और नहीं तो देखा जाए तो एक आने वाले एक मुसीबत की दावत थोड़ी सी ये
घूम भी सकता है कुछ इस तरह से। तो घबराने का नहीं, अगर खुलता है नीचे तो जैसे 45 पॉइंट आज नीचे खुले थे और ऊपर की तरफ लपक लिए उसने। अब क्या करना है आपको, सीधे 1 घंटे के चार्ट देखें। 1 घंटे के चार्ट में पोजीशन क्या मिलती है। 1 घंटे के चार्ट में यार पोजीशन ये दिख रही है कि एक डोजी आया है, ये डोजी आया है, और ये डोजी का मतलब है इसके पैरेलल बराबर आना और नीचे खींच के लेके आना। अब ये गिरेगा कितना, छोटे से चार्ट में देखेंगे, मात्र 5 मिनट के चार्ट में ये जो डोजी आया है, ये डोजी क्या नीचे समावेश करेगा या नहीं करेगा। 30 मिनट के चार्ट में फिर घूम के देखते हैं, थर्ड, क्योंकि चार्ट बहुत बड़ा है, यहाँ पर कौन सा चार्ट कहाँ काम आ रहा है ये देखना यार बहुत ज़रूरी है। देखो वन डे का चार्ट है, वन डे के चार्ट के अंदर में कहाँ पे कैंडल आ रही है, वन डे का चार्ट ये है। वन डे के चार्ट में ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है, इसी रेजिस्टेंस पे टकराया है। इस रेजिस्टेंस पे जब टकराया है वन डे के चार्ट में, तो ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है डे चार्ट पे। मुसीबत एक नहीं होती है, मुसीबत कई होती है। अब इसे यहाँ पहुँचना है, 400 पर पहुँचना है। अगर खुलेगा ओपन, कल ऊपर ही खुल गया तो फिर तो मजे ही मजे हैं। ऊपर खुल गया तो फिर इसकी दौड़ी यहाँ तक है 450 पर, दौड़ 450 पर। ऊपर खुला तो 450 आराम से यहाँ पर आएगा, 450 का फिगर बना लोगे आप, ठीक है। एक्स वाई जेड जो भी है, ये कहानी मैंने आपको बता। अब एफ आई आई आज क्या करा है, इसका ब्यौरा आ गया क्या, 17 तारीख में ब्यौरा है। 668 खरीदा है कैश में, डी आई ने बेच दिया, आज डी आई ने बेचा है 4700 तकरीबन बेचा है। कल डी आई ने बेचा था, ठीक है, परसों डी आई नहीं, जब ये खरीदता है तो ये बेचता है, निश्चित बात। अब फ्यूचर के अंदर में इसने 266 करोड़ का खरीदा और ऑप्शन 964 करोड़ के बेच दिए। फ्यूचर खरीद लिया मतलब फ्यूचर में बढ़ेगा और ऑप्शन में काट लिया, ये है कहानी। इसलिए फ्यूचर पे आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा। इस बात पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हीट मैप के अंदर देखते हैं तो हीट मैप में कौन कौन से जादूगर हुए, देखो सभी ग्रीन में हैं। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। सब ग्रीन। इंडेक्स कंट्रीब्यूशन के लिए देखेंगे तो इंडेक्स में रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, एच डी एफ सी, एस बी आई, आई सी एस सी, एक्सिस बैंक, आई टी सी, कोटक, पावर ग्रिड, टाइटन, ये सब लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है। देखिए निफ्टी के अंदर में सबसे बड़ी बात ये देखना है कि यहाँ पर ये एक डोजी बनी है, वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में डोजी बनी है, पहली कैंडल बड़ी हुई, उसके बाद सेकंड कैंडल ने उसको कवर करा, 50% से ऊपर सेकंड कैंडल निकल गई। अब यहाँ रेजिस्टेंस जो था, ये रेजिस्टेंस जो था यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस जो था यहाँ पे रेजिस्टेंस से भी ऊपर है। मतलब ये क्या है कि वीकली ट्रेंड बहुत सही और सॉलिड अच्छी कंडीशन में खड़ा हुआ है वीकली चेन। यहाँ से सपोर्ट लिया है, अभी ट्रेंड यहाँ से पलटेगा, यही है मुसीबत। 24,400 पे ही एक तगड़ी मुसीबत हो भी सकती है। ये एक ट्रेंड यहाँ समझना बहुत जरूरी है वीकली ट्रेंड। और अगर इसको पकड़ लेता है तो ये ट्रेंड कम से कम कुछ नहीं तो 25,000 इजीली पकड़ेगा, 25,000 का फिगर यहाँ पे इजी पकड़ लेगा। 25,000 यहाँ पर इजी पकड़ लेगा। ये बात मैंने इसीलिए कही कि यहाँ अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक पहला सपोर्ट आया, ये पहला सपोर्ट आया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर आया, ठीक है। अब अपसाइड गई। अब एक चीज और देखना है यहाँ पर,
कि यहाँ पर ये ट्रेंड जो हमेशा, ये ट्रेंड देखिए अपसाइड में है, लोअर नहीं, अपसाइड ट्रेंड है। इसीलिए उम्मीद है कि और बेहतर कंडीशन